तो इस वक्त हम एक कंजर्वेशनिस्ट के पास जा रहे हैं, इसके घर इसने एक स्नेक पकड़ा है हाल ही में और इसको हम वाइल्ड में छोड़ने जा रहे हैं। फिर से हम कोट एरिया में है इस वक्त। तो यहाँ पे डॉक्टर उमर जरगर भी है मेरे साथ, तो देखेंगे अब आगे क्या होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाह हामिद एंड लाइक इन द इवनिंग yesterday हमने ये स्नेक देखा था। इट्स हाईली वेनमस। इट्स एज फार माई ऑब्जर्वेशन इट इज हिमालयन पिट वाइपर लाइक ग्लोडियस हिमालयनियस। यस सर। तो मैंने इसे यहाँ पे बैकयार्ड में देखा था और लोग उसे मारने आए थे बिकॉज दे डोंट नो एग्जैक्टली कि मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड टू मेंटेन द फूड चेन एंड वेब चेन। तो फिर मैंने उनको बोला कि यू डोंट हैव टू किल हिम, मैं उसे रेस्क्यू करूँगा। आफ्टर दैट मैंने इसका रेस्क्यू किया। मैंने सर को फिर कॉन्टैक्ट किया। एक्चुअली सर आई एम स्टूडेंट ऑफ GDC डूरू, मैं वही पढ़ता हूँ। एंड फिर मैंने डॉक्टर उमर सर को कॉन्टैक्ट किया था। ये सेड कि आप इसे वहीं पर रखो बेटा, हम आ रहे हैं एंड वी विल रिलीज हिम टू द बैक इट्स हैबिटेट। हमने सुना है कि यहाँ पर बहुत से स्नेक्स पाए, जो बहुत से स्पीशीज ऑफ स्नेक्स हैं। यस सर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक यूनिक है या यस सर, यहाँ पर ही पाए जाते हैं? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन सर। एक्चुअली सर यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स पाए जाते हैं लाइक वेनेमस एंड नॉन वेनेमस। लाइक इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द वेनेमस स्नेक्स and there are mostly 2 venomous snakes especially found in the Jammu and Kashmir, like it's Himalayan pit viper which is present actually in the jar, and another one is Levantine viper and which is more poisonous than this one. And उसके बाद यहाँ पे non venomous snakes पाए जाते हैं like Pythus macusa, that's rat snake also, and trunculate snakes also पाए जाते हैं। but this species is highly venomous and it's highly rare and it's very unusual to find these things in the village and in these remote areas because जो उनका habitat होता है it's like just stay in the mountains, almost exactly मैंने study किया था, almost 5000 foot above from the sea level they survive like बहुत hilly areas पे, and it was very unusual। मैंने इसे कल देखा तो I was a kind of I'm beginning from the beginning I was a kind of enthusiastic about the diversity that's present like in our around, and मैंने इससे पहले बहुत सारे केस स्टडी किए हैं like about the snakes venomous and non-venomous को मैंने पहले इससे पहले पकड़ा है। like in fact last time हमने कॉलेज में भी एक like वहाँ पे एक स्पेसिमेन सबमिट किया था, किसी ने उसे मारा था स्नैक को, फिर मैंने वो स्नैक सबमिट किया था GDC डूरू में। So from that I have kind of enthusiasm just to capture and work with these snakes, and maybe in the future I am just working on these things, and maybe I'm just doing my research as a student, as a fellowship, and definitely I will make the good results inshallah with the support of Dr. Umar sir and Dr. Hamza sir। and उसके बाद I have also that kind of feeling कि I wrote a book about these snakes which are found in the Jammu and Kashmir just to make sure to save my locality, just to make sure save my people, just to make sure save the food chain, just to make sure save the ecological balance। Thank you। Like you can see it's waving its tail, it's a cushion like stay away, I'm very venomous and I'm very dangerous, so trying to release it to its habitat, it should be safe and everybody should be safe also। पहले मैं डरता था बहुत ज़्यादा, लेकिन देन आफ्टर डीप सर्च मैंने यूट्यूब से देखा, गूगल से पढ़ा, बुक्स पढ़ी अबाउट द वेनमस एंड स्नेक्स, एंड स्पेशली आई टू फॉलो द क्रिएटर्स व्हिच आर फ्रॉम फॉरेन। तो उनको मैंने देख के मैंने सीखा थोड़ी बहुत चीज़ें कि व्हाट्स द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक्स। तो फाइनली आई फाइंड दैट आई गॉट दैट इन माई माइंड। तो वही तब सब चीज़ें देख के मैं आई डू रेस्क्यू दी स्नेक्स। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, लेमैन के लिए आपकी एडवाइस क्या है? क्योंकि जनरली क्या है, लेमैन भी इनको उठा सकता है स्नेक्स को, क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं कि 90% ऑफ स्नेक्स आर दीज नॉन पॉइजनस, लेकिन 10% ये पॉइजनस स्नेक हमारे पास है। यस सर। सो हाउ दे शुड केयर अबाउट दीज? एग्जैक्टली, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली सर। इनफैक्ट हमारी लोकेलिटी में भी एक ऐसा केस हुआ था लाइक 2 years बैक। वहाँ पे एक इंसान को किसी ने काटा था अबाउट द स्नेक, एंड आफ्टर दैट ही वाज पैरालाइज्ड फॉर द सेक ऑफ फ्यू टाइम। उसके बाद उसे एंटीवेनम दिया गया एंड ही इज टोटली डूइंग फाइन नाउ। बट फॉर द सेक ऑफ लोकेलिटी, फॉर द सेक ऑफ people, I just advise people not to touch that kind of snakes because you are not expert। in fact जो expert होते हैं they fear to touch these snakes because there is no kind of specifications how can identify the venomous and non-venomous snake except fangs। जिस snake के पास fangs होते हैं we can say that it's a venomous snake, and जिसके पास नहीं होते it's a non-venomous snake। but for the more observation, अगर आप देखना चाहते हो morphological characters, they are not always right maybe, but somehow they might help you। like अगर उसका triangular head है and body proportion is different from its head, so we can say it's a venomous snake, it's highly venomous।
and after that जो उसके body hair it's like keel scales as you can see. But जो rat snake होता है they have smooth scales all over body, but they have keeled scales, and also the pupil of eye. If it is circle, if it is round, so maybe it could be a possibility it could be non-venomous snake. But in India there is also one of the most venomous snake. That's I just forget the name exactly. What was it? Yes, a common crate. लेकिन they also have a round pupils, but it doesn't mean कि it's not venomous. It's highly venomous. And in fact वो इंडिया में at the rate of number 2 पे पाया जाता है. It's one of the venomous snake in India. और उसको silent killer भी कहा जाता है. But they also show the observation like non-venomous snakes, but in fact they are venomous snakes. So we should be aware. We shouldn't try to handle these snakes individually. We should call the experts. जिन लोगों ने इसके साथ पढ़ा है किया है, तो we should call them, and we should always make sure don't kill these snakes because they really make great balance in our ecology. They really make the great balance in our environment, and they create the ecological balance. So it's one of as advice from a student who is just doing research on these of snakes. So please don't kill these snakes. If you find anywhere, just call the expert. If you feel it's dangerous, just call the expert and they will rescue it. Otherwise, Dr. Umar, what is your message to people? We came here in the rain area of Kapran, where one of our students have collected this Levantine viper snake, Himalayan pit viper snake, that is known as Gladius himalayensis. So it's very important finding because this snake has not been previously collected from this area. So I think this area may be hotspot for these types of species. So we have to take care of these snakes. Rather, I can say we have to take conservation steps so that these native species are conserved, and these native species are actually the typical specimens from this Kashmir Himalayan region. So as you are aware that there are different environmental factors as well as pollution is impacting the biodiversity. So in that context, we have to preserve and conserve these species. So in this direction, this finding is very great, and next step should be that we compare the species which we have collected in this area with the other specimens in the other areas of Kashmir Himalaya, so that we compare and try to understand whether we have a single species of this Himalayan pit viper here, or there are other species of this genus. So in future course of time, I think this endeavor will help us to uncover other species. हमें स्नेक्स को नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल बैलेंस रखते हैं, और जो इनका पॉइजन होता है इससे हमें एंटी कैंसर के लिए दवाई मिलती है, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है वो उसकी पॉइजन का इस्तेमाल करके एक दवाई बना सकते हैं. Also one more thing कि they also act as a natural pest controller. मतलब जो स्प्रेज करते हैं हम यहाँ पे अपनी ज़मीनों पे बाकी सब, तो if we just let the snakes be free and maybe we don't need that. Biological control वो they also खुद ही हो सकता है. They also act as a disease resistant. Disease They eat the rodent snakes. Sorry, these mouses, and it's very important, sir. And food, again यही message रहेगी. Mr. Amir for this great work. Shahani. Amir, and he is a conservationist now. Thank you, sir. We congratulate him that he has rescued several snakes from his vicinity and avoided any mishap in the locality, and also gave a new lease of life to these snakes.